कि हम माँ गंगा को निर्मल अविरल स्वच्छ कैसे बनाएं। शिव गंगा ये मोमेंट चला रहे हैं। भैया को आपको बधाई, बहुत सुंदर। श्रीमान डॉक्टर अमित जी त्रिपाठी, बहुत सुंदर। और हम तो चाहते ही हैं सर मेरी बुक भी आ रही, मैं गंगा जी। मैं गंगा के नाम से इस पे मेरी बुक भी आ रही है। अच्छा, ऐसा कहो रिलीज हो गया 2 महीने, तो आप सबका ये इंटरव्यू लेता हूँ कि अच्छा डायरेक्शन हो कि माँ गंगा को सब जगह बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप बधाई के पात्र हैं। और मैं इस बात पर चिंतन कर रहा था, विचार भी कर रहा था, क्योंकि जो परिस्थितियां स्थितियां दृश्यमान होती हैं, नजरों में आ जाए तो वो फिर अंदर पहुंच के फिर कहना ही पड़ता है। अभी तो जो परिस्थितियां दिख रही हैं, लेकिन ये विषय हमारा आपका तो है ही, जो कि आपसे के माध्यम से निकली हुई बात और उस व्यासपीठ से बात निकल के और वहां तक जाए, सरकार तक जाए, और सरकार इस चीज का बंदोबस्त करे कि किस स्तर से मां गंगा में कोई गंदा नाला ना गिरे। संतों के लिए आसन दिया जाए, गंगा में कोई नाला ना गिरे। गंगा में कोई भी वस्तु, जैसे मान लिया जनमानस आता है, समर्पित करता है, तो मां गंगा को समर्पित तो करेंगे, लेकिन उसकी भी व्यवस्था हो, उसके अंदर सड़े नहीं। जितने भी सिटियों के, शहरों के नाले हैं, सीवरेज हैं, ये सब कहां जाते हैं? उनकी व्यवस्था अलग हो सकती है, किया जा सकता है, उनका एक अलग नहर बनाई जा सकती है, ना कि उनको गंगा में डाला जाए। जनमानस की नजरों से बच करके और जनता न देख पाए अथवा किसी की नजर न पड़े और अंडरग्राउंड ले जा करके आगे बढ़ा करके कितने सीवर डाले। गंगा को स्वच्छ करने के लिए हर जनमानस का संकल्प भी होना चाहिए, उसके साथ साथ में एक बहुत बड़ा आंदोलन होना चाहिए। हम बातें तो कर लेते हैं, लेकिन धरातल पर काम जब नहीं होता है तो फिर तकलीफ होती है। गंगा में स्वच्छता को लेकर के, मानसिक स्वच्छता के साथ साथ जब मन पावन होगा तो फिर बहिरंग भी पावन स्वच्छता दिखने लगती है। कि मन की स्थितियां हैं तो उसमें चलो वहां डाल दो, वहां से वहां चला जाएगा, गुप्त हो जाएगा। नहीं, हम अपने घर की गंदगी को और मां गंगा को दूषित कर रहे हैं। तो इन चीजों को, ये बाहर के कचरे से रोकना चाहिए, नालों को गिरने से नियंत्रण होना चाहिए, तभी गंगा हमारी स्वच्छ हो पाएगी। और हर जनमानस का हिदायत होना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि आप अगर बीड़ा उठाए हैं तो बड़ा सराहनीय और सुंदर बात है। आपने बुक भी लिखा है, कह रहे हैं पूरे जहां से गंगा सागर, गंगोत्री से लेके और गंगा सागर तक, गंगा जहां जहां से गुजरी है, चारों तरफ करोड़ों से करोड़ों जितनी गंगा की जमीन है, आसपास उस भाग छोड़ के अब बिल्कुल किनारा, जो कोई कब्जा भी न कर पाए, उसमें ऐसे वृक्षारोपण होना चाहिए जो कि ऐसी दीवार बन जाए जो कि सब वहां पर ऐसा काम कर भी न पाए। तो कटान से भी रुकेगा, माने जनहानि भी रुकेगी, पानी का भी स्रोत बढ़ेगा, हमारी प्रकृति का संरक्षण भी होगा, हमें शुद्ध वातावरण और हवा भी मिलेगी। तभी गंगा का स्वच्छता हो सकती है। और इसमें सरकार से भी आह्वान करें
सब लोग एक साथ मिल करके अपनी अपनी बातों को कहें। सरकार इस समय अच्छी है, योगी जी बैठे हैं ऊपर भी, सेंटर और स्टेट में, तो ये काम उसे चला तो रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, गंगा अभियान चला रखा है, निर्मल नमामि गंगे चला रखा है। अब पता नहीं उसमें कितना काम क्या कर रहे हैं, कहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि काम तो बहुत बड़ा है। तो अच्छा है, मेरा व्यासपीठ से आप त्रिपाठी जी ब्राह्मण